नमस्कार दोस्तों, ब्लॉग बनी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं दो ऐसे हैबिट के बारे में जो हैबिट अगर आप में है तो आप ब्लॉगिंग नहीं कर सकते हैं। अगर ये दो हैबिट आप में है तो आप अपना समय के साथ साथ आप अपने पैसे भी बर्बाद कर लोगे, आपको ब्लॉगिंग में सक्सेस नहीं मिलेगा। और आजकल के खासकर ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, एआई जितना डेवलप कर गया है, उस केस में ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर कोई बिना आंख बंद करके ऑनलाइन अर्निंग के चक्कर में ब्लॉगिंग में आ रहे हैं। और अगर उनमें ये दो हैबिट है तो वो मैं आपको लिख के देता हूँ, आपको ब्लॉगिंग में कोई भी सक्सेस नहीं कर सकता है। इसलिए ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर ब्लॉगिंग स्टार्ट कर चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा दोस्तों। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड जो भी अच्छी और प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं आप लोगों तक लेके आता हूँ। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ऐसे लोग जो ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन उनको उस फील्ड में जिस भी टॉपिक पे वो ब्लॉग बनाने जा रहे हैं उस फील्ड के बारे में डीपली नॉलेज या वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है तो उन्हें ब्लॉग स्टार्ट नहीं करना चाहिए। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको क्रिकेट का सी नहीं पता है या फिर वो सिर्फ पार्ट टाइम क्रिकेट देखता है और अगर वो क्रिकेट ब्लॉग स्टार्ट करना चाहता है तो उसको वो 10 दिन ब्लॉग पोस्ट लिखेगा, 11वां दिन उसको उसका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, क्योंकि ब्लॉगिंग में जो पैसे आते हैं वो 3 से 4 महीने के बाद आते हैं। और ऐसे में उसको कम से कम 120-130 ब्लॉग पोस्ट लिखने होंगे विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन के, और विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन के वो 120 ब्लॉग लिख ही नहीं पाएंगे और ऐसे में वो ब्लॉगिंग जर्नी को ख़त्म कर देंगे। तो कभी भी ऐसे लोग जिनको अपने टॉपिक के बारे में पूरी डीपली नॉलेज नहीं है वो ब्लॉग टॉपिक पढ़ने के भरोसे स्टार्ट ना करें। सपोज अगर आपको खाना बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है और अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देते हैं और अपना फूड रेसिपी के बारे में बताना चालू करते हैं तो 10-15 ब्लॉग पोस्ट लिखने के बाद में आप स्टक कर जाओगे। ऐसे में आपको अगर आपके पास डीपली नॉलेज होगा तो आपके पास कोई भी टॉपिक की कमी नहीं होगी। आप अच्छा या खराब आप लिखते रहोगे और अच्छा और या खराब जो भी रेगुलर लिखना चालू रखता है उसे ही सक्सेस मिलता है। तो मेरा टिप्स है कि अगर आप कोई ऐसा ब्लॉग स्टार्ट कर चुके हैं जिसके बारे में डीप नॉलेज आपको नहीं है तो आप अभी ब्लॉगिंग बंद कर दीजिए। पैसा तो आपने बर्बाद किया ही है, अभी आपका समय भी बर्बाद होगा। चलिए दोस्तों दूसरे हैबिट के बारे में बात करते हैं। जिन्होंने बिना सोचे समझे ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है, यानी कि उन्होंने इस टॉपिक पे ब्लॉग तो स्टार्ट कर लिया है लेकिन और भी टॉपिक के बारे में उनके दिमाग में चल रहा है, क्लियर माइंड सेट नहीं है जिसको ये पता ही नहीं है कि इस टॉपिक पे वो ब्लॉग लिख रहा है और अगर इसमें सक्सेस नहीं मिलेगा तो वो उनको उसके दिमाग में है कि अगर इस टॉपिक में सक्सेस नहीं मिला तो मैं दूसरे टॉपिक में ब्लॉग स्टार्ट कर दूंगा। अगर आप सेकंड माइंड होकर के अगर आप कोई टॉपिक चूज किए हो तो आपको जैसे ही मोटिवेशन थोड़ा भी डाउन होगा आप दूसरे ब्लॉग की तरफ चले जाओगे। तो उस केस में आपका जो पहला ब्लॉग है ये भी नहीं चलेगा और दूसरे ब्लॉग को चलने का तो कोई संभावना है ही नहीं। जिसका माइंडसेट क्लियर है, जिसको पता है कि मैं जिस ब्लॉग टॉपिक को मैंने चूज किया है चाहे कुछ भी हो मैं इसी पे कंटिन्यू करूंगा, और जो करने से पहले सोचता है करने के बाद सोचता नहीं है वही आदमी ब्लॉगिंग में सक्सेस कर सकता है। लेकिन जो करने के बाद बार बार अपने डिसीजन के बारे में सोचता है, ऐसे लोग ब्लॉगिंग में सक्सेस नहीं कर पाते हैं। आधे अधूरे में ब्लॉगिंग छोड़ देते हैं और उनको जो ब्लॉगिंग के बारे में जो बताया रहता है उसको भी 10 गाली देते हैं। तो अगर आपका माइंडसेट क्लियर नहीं है, आपका सेकेंड थॉट है, तो आपको ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले ये क्लियर करना होगा कि जो इस ब्लॉग टॉपिक पर मैं ब्लॉग लिखने जा रहा हूँ मुझे उसी में सक्सेस लेना है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो जरूर बताइएगा दोस्तों, और अगर आप ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं तो इंस्ट्रक्शन सेक्शन में दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, रियली अप्रिशिएट योर टाइम।